नहीं रहे झारखंड के जन नेता, जननायक, झारखंड के जनक दिशोम गुरु शिबू सोरेन। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली से, जहां दिशोम गुरु ने अपनी आखिरी सांस ली है। आज यानी 4 अगस्त को गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन की जानकारी झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख कर दी है। उन्होंने कहा कि आदरणीय दिशोम गुरु हम सभी को छोड़कर चले गए। उन्होंने झारखंड को अलविदा कह दिया है। आज मैं शून्य हूं। आपको बता दें कि शिबू सोरेन 19 जून से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट थे, जहां उनकी कई गंभीर बीमारियों का इलाज चल रहा था। लेकिन आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाजरत दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए थे। गुरुजी 19 जून से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। 81 वर्षीय शिबू डायबिटीज, किडनी और हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। उनके हार्ट की बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। तब से वो अस्पताल में ही थे। बीच में ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के कारण उनकी स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई, लेकिन इसके बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर उनका लगातार इलाज कर रहे थे कि काश शिबू लौट आए। विदेश के डॉक्टरों से भी परामर्श लिया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। आपको बता दें कि गुरुजी के बीमार होने के कारण उनकी पत्नी रूपी सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सहित पूरा परिवार 24 तारीख से ही दिल्ली में डटे हुए थे। सिर्फ जरूरी काम के लिए वो रांची आते और फिर वापस चले जाते। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का देहांत ना सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक दुखद खबर है। उनका इस दुनिया से जाना देश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। गुरुजी झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के राज्यसभा सांसद और 4 बार के लोकसभा सांसद रहे। पहली बार गुरुजी ने 2005 में 10 दिनों के लिए, फिर 2008 से 2009 तक और फिर 2009 से 2010 तक झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। शिबू सोरेन का जीवन झारखंड की राजनीति और उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने न केवल झारखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि अपने संघर्ष और अपने नेतृत्व द्वारा आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए एक मजबूत आवाज बनकर उभरे। उनका राजनीतिक कार्यकाल उनके लगन, संघर्ष और सिद्धांतों का प्रतीक है। उन्होंने न केवल झारखंड को एक राज्य दिया, बल्कि एक सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी अलग पहचान दी। झारखंड की अलग पहचान छोड़ी। उनकी छवि झारखंड के राजनीतिक इतिहास में अमिट रहेगा। एयर नाउ भी शिबू सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जननायक को एयर नाउ भी अलविदा कह रहा है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन 81 वर्ष के थे, लेकिन उनके पद चिन्हों पर आज पूरा झारखंड का राजनीति जगत चल रहा है। वो दिशोम गुरु थे। क्या पक्ष क्या विपक्ष, वो सबके लिए दिशोम गुरु थे। उनके सामने कोई ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत भी नहीं करता था। अगर वो एक विधानसभा में खड़े होते, अगर वो लोकसभा में खड़े होते, तो जो नेता थे उनके सामने उनकी नजरें झुक जाती थी, उनका सर झुक जाता था। झारखंड आंदोलन के जननायक, जिन्होंने झारखंड को अलग पहचान दी, जिन्होंने झारखंड के लिए जद्दोजहद किया, लोगों को इकट्ठा किया और एक अलग राज्य की मांग की, आज वही जननायक, आज वही जननेता झारखंड को छोड़कर चले गए। पूरा झारखंड आज शून्य महसूस कर रहा है। पूरा झामुमो परिवार इस वक्त उनके घर के बाहर खड़ा है। सबके आंखों से आंसू आ रहे हैं कि उनका मसीहा चला गया उन्हें छोड़कर। हेमंत सोरेन ने जिस तरह से पोस्ट किया है, उन पे जो बीत रही होगी, उनकी जो स्थिति होगी इस वक्त, वो हम सब समझ रहे हैं कि उन पे क्या बीत रही होगी, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। शिबू एक नाम नहीं था, शिबू एक गुरु थे। गुरुजी या बाबा, उनके घर का बच्चा, उनके घर के चालक, उनके घर के गार्ड्स, उनके घर के रसोइया, सभी उन्हें प्यार से, सम्मान से, आदर से बाबा कहते थे, गुरुजी कहते थे। और उन्होंने कभी चिल्लाकर बात करना नहीं सीखा। वो सबसे प्यार से बात करते थे। अगर कोई पत्रकार उनके पास
इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाए तो वो कभी मना नहीं करते थे, पास बिठाते थे, बुलाते थे और सहजता से बात करते थे। किसी भी मुद्दे पर वो सहजता से जवाब देते थे। कभी उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाकर किसी का अपमान नहीं किया। एक ऐसे मसीहा जिनको आज बच्चा बच्चा याद करके रो रहा है। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। आज नेमरा गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई शिबू सोरेन को याद कर रो रहा है। शिबू सोरेन ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जल, जंगल, जमीन, आदिवासी मूलवासियों के लिए खपा दी। कभी उन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा। अगर उन्होंने झारखंड आंदोलन छेड़ा था तो उन्होंने अपने लिए नहीं छेड़ा था। इस जंगल, इस जमीन, इस भूखंड को एक अलग अस्तित्व, एक अलग पहचान देने के लिए छेड़ा था। जिन्होंने झारखंड दी, आज झारखंड 25 साल का युवा हो गया है, लेकिन आज इसको बनाने वाला मसीहा इसको छोड़कर चला गया। हर कोई जिसने भी सुना अचानक से ये खबर, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा था, हर कोई प्रार्थना कर रहा था, यज्ञ किए जा रहे थे, हर कोई भगवान से बस यही दुआ कर रहा था कि शिबू सोरेन स्वस्थ होकर वापस लौटे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अलविदा कह दिया। हर कोई आज शून्य है। किसी को तो यकीन नहीं हुआ कि आज हमारे दिशोम गुरु हमारे बीच नहीं रहे, आज हमारे गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को वो अपने पास बिठाते थे और हर कोई उनको प्यार से गुरुजी ही कहता था। नेमरा जैसे गांव से एक छोटा सा बालक जब निकला तो उसने पूरे दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपने साथ साथ इस जल, इस जंगल, इस जमीन, पहाड़ों, पठारों से भरे इस भूखंड को एक अलग पहचान दे दिया। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आज सभी लोग उन्हें याद कर रो रहे हैं, उनकी आंखें नम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि शिबू का जाना कोई छोटी बात नहीं है। एक ऐसे राजनेता जिन्होंने सबके दिलों में अपनी जगह बनाई। क्या विपक्ष, क्या पक्ष, सारे लोग उनको आज नमन कर रहे हैं, शून्य महसूस कर रहे हैं। अलविदा गुरुजी, अलविदा जननायक, अलविदा झारखंड के मसीहा, झारखंड आंदोलन के सच्चे सिपाही।